नमस्कार दोस्तों अगर चेन्नई और कोलकाता के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे शबाब में चल रहा है और इसके 22वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज चेन्नई के ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। जहां एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की पलटन के सामने इस बार अनुभवी अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे के पक्ष में और बिना किसी संकोच के अजिंक्य रहाणे ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले चेन्नई को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर चेन्नई की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। यहाँ पर दोस्तों उतरते हैं एक तरफ संजू सैमसन और दूसरी तरफ कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। वहीं संजू सैमसन स्ट्राइक संभालते हैं और कोलकाता की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए वैभव अरोड़ा आते हैं शुरुआत पर। और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही वैभव अरोड़ा पहली गेंद डालते हैं और संजू सैमसन एक शानदार टच देते हुए एक चौका जड़ देते हैं। सैमसन ने यहाँ बैकफुट पर टिके रहकर गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से भेज दिया था। डीप में कोई डिफेंस नहीं था और जहां पर संजू ने पहली गेंद पर पहला चौका लगा दिया था। बहुत अच्छी शुरुआत यहां चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने कर दी थी। वहीं दूसरी गेंद पर एक और शानदार संजू सैमसन शॉट खेलते हैं। वैभव अरोड़ा की एक खराब गेंद थी और यहां पर संजू सैमसन ने बैकफुट पर झुककर पॉइंट की तरफ एक कट शॉट लगाया और गेंद तेजी से बाउंड्री तक पहुंच गई। लगातार दो चौके दोनों शुरुआत गेंद में आ गए थे। वहीं तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने जो गेंद वैभव अरोड़ा डालते हैं वहां पर बल्ले का मोटा किनारा लगा और गेंद स्लिप के ऊपर से निकल गई। यहां पर गेंद काफी ऊंची चली गई थी तो थर्ड मैन पर खड़ा प्लेयर देखता रह गया। दोस्तों लगातार 3 चौके यानी चौकों की हैट्रिक संजू सैमसन के बल्ले से लग गई थी। शुरुआत से ही अब चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज पूरा दबाव कोलकाता नाइट राइडर्स पर बना रहे थे। वहीं पारी का जब दूसरा ओवर लेकर कैमरन ग्रीन आते हैं तो दूसरी गेंद पर यहां ऋतुराज गायकवाड़ ने गेंद को शानदार ड्राइव खेलते हुए एक चौका जड़ दिया। फील्डर के बाईं ओर से गेंद उड़ती हुई तीर की तरह चौके में चली गई। आज दोस्तों कैमरन ग्रीन को मौका मिला था गेंदबाजी करने के लिए क्योंकि शुरुआत टाइम में वो मीडिया में छाए हुए थे कि उनको इतने महंगे प्लेयर होने के बावजूद भी बॉलिंग डालने के लिए नहीं मिली थी। वहीं पारी का जब तीसरा ओवर लेकर आते हैं अनुकूल रॉय तो दोस्तों यहाँ पर अनुकूल रॉय झटका देते हैं चेन्नई सुपर किंग्स को। और यहाँ पर जब ऋतुराज गायकवाड़ एक स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश करते हैं, शॉट तो बड़ा खेलने की कोशिश की लेकिन मिड विकेट पर खड़े रोवमैन पॉवेल ने एक शानदार कैच लपक लिया। ऋतुराज गायकवाड़ की पारी यहाँ पर 7 रन पर ही आउट हो जाती है। इस बार लगातार तीसरे मैच में ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला नहीं चल रहा था और दोस्तों ऐसा लग रहा था कि अभी उनका फॉर्म बेकार है। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब अच्छे फॉर्म में चल रहे आयुष मात्रे आते हैं। दोस्तों आपसे ये सवाल है कि अगर आयुष मात्रे का इतना अच्छा फॉर्म है तो क्या उनको बल्लेबाजी करने के लिए ओपनिंग में भेजना चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स को? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। वहीं यहां आयुष मात्रे आते हैं और ओवर की छठी गेंद पर आयुष मात्रे ने अपना बल्ला खोला और उन्होंने अपना पैर हटाकर गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दिया। एक शानदार चौका आयुष मात्रे के बल्ले से यहां पर लग चुका था। वहीं पारी का जब चौथा ओवर लेकर एक बार फिर से कैमरन ग्रीन आते हैं तो यहां पर दूसरी गेंद पर आयुष मात्रे ने एक शानदार चौका लगाकर इस ओवर की शुरुआत करी। यहां पर आयुष मात्रे ने जल्दबाजी में पुल शॉट खेलने की कोशिश की थी और सफलतापूर्वक उन्होंने इस शॉट को खेल लिया। उन्होंने मिड ऑफ के बाहर की ओर एक फ्लैट बल्ले से मारा और गेंद चौके की ओर चली गई। वहीं दोस्तों आगे पूरा ओवर एक शानदार आयुष मात्रे का कमाल यहां पे देखने को मिला, जहां पर चौथी गेंद पर आयुष मात्रे ने पूरी ताकतवर शॉट खेला और गेंद को ऑफ साइड की ओर जहां पर खाली जगह थी उन्होंने फायदा उठाया और कवर पॉइंट्स की तरफ एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं पांचवी गेंद पर आयुष मात्रे ने अब अपना कमाल दिखाया। जो गेंद पैड्स पर थोड़ी सी कम लगी थी साइड में थी और आयुष मात्रे ने गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों अब आयुष मात्रे अपना कमाल दिखाते जा रहे थे और धड़ाधड़ स्कोर चेन्नई सुपर किंग्स का बढ़ता जा रहा था। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर 19 वर्षीय खिलाड़ी आयुष मात्रे एक शानदार छक्का लगाकर यहाँ पर 4 ओवर में ही चेन्नई सुपर किंग्स के 50 रन पूरे कर देते हैं।
अब दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की रनों की गति इतनी तेज हो गई थी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज भी उसको रोक नहीं पा रहे थे। वहीं पारी का जब 5वां ओवर लेकर अनुकूल रॉय आते हैं तो यहां पर उनकी पहली गेंद पर दूसरी तरफ जमे संजू सैमसन, जिन्होंने पिछली पारी में शतक जड़ी थी, उन्होंने यहां शानदार छक्का जड़ दिया। दोस्तों यहां पर आयुष मात्रे और संजू सैमसन पूरी तरह फॉर्म में चल रहे थे और कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर ऐसा दबाव बना रहे थे जिसके कारण उनकी गेंदबाजी कोई भी काम नहीं आ रही थी। पूरे गेंदबाज दबाव में नजर आ रहे थे। वही अब आते हैं वैभव अरोड़ा और यहाँ असली रोमांच देखने को मिलता है, जहां पर आयुष मात्रे ने लगातार 3 चौके जड़कर इस ओवर की शुरुआत करी। जहां पहली गेंद जब वैभव अरोड़ा डालते हैं तो आयुष मात्रे ने गेंद को पकड़ लिया अच्छे से और समझ के उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं दूसरी गेंद जब वैभव अरोड़ा डालने जाते हैं तो आयुष मात्रे ने अपना पैर हटाकर मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार ताकतवर चौका जड़ दिया। यहाँ पर फील्डर नहीं था, फील्डर हिले ही नहीं, क्योंकि उनको पता था गेंद इतनी ताकत से निकली है, जहां पर एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं तीसरी गेंद पर आयुष मात्रे ने अब अपना कमाल दिखाना, उन्होंने अपना आक्रमण जारी रखा। उन्होंने गेंद को सीधा पुल किया और इस ओवर में लगातार 3 चौके जड़ दिए थे। ओवर की शुरुआत से ही 3 चौके जड़ देना तो गेंदबाज सोचने पर आ जाए कि अब आगे कौन सी गेंद डालो। वहीं वैभव अरोड़ा दिखाते हैं अपना कमाल और ओवर की समाप्ति होते होते वो आयुष मात्रे को रमनदीप सिंह के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ मात्रे ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद उनके लिए हमेशा बड़ी होती जा रही थी, फिर भी उन्होंने शॉट खेला और गेंद दूरी जाने के बजाय ऊपर उठ गई, जहां पर डीप मिड विकेट पर रमनदीप ने गेंद के ठीक नीचे आकर शानदार कैच लपक लिया। ये शानदार कैच रमनदीप ने पकड़ा, जिसके कारण आयुष मात्रे की पारी 17 गेंदों में 38 रनों पर आउट हो जाती है, जहां पर 6 चौके और 2 छक्के आयुष मात्रे की पारी में शामिल थे। अब आयुष मात्रे यहां पवेलियन लौट जाते हैं। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस। 6 ओवर की समाप्ति हो गई थी, स्कोर 72 रन 2 विकेट के नुकसान पर चेन्नई सुपर किंग्स का पहुंच गया था। दोस्तों पावर प्ले अब समाप्त होता है। वहीं पारी का जब 7वां ओवर लेकर सुनील नारेन आते हैं तो यहां पर कसा हुआ गेंद वो करते हैं, लेकिन ओवर की समाप्ति होते होते डेवाल्ड ब्रेविस एक शानदार छक्का लगाकर इस ओवर को समाप्त कर देते हैं। यहां पर थोड़ा सुनील नारेन ने बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला था और चौकों छक्कों की बरसात रोकी थी। अब दोस्तों यहाँ पर आप भी सोचकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर था, जिसके बावजूद भी वरुण चक्रवर्ती यहाँ गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, क्योंकि अब कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान को लग रहा था कि यहाँ साझेदारी नहीं बनना चाहिए, नहीं तो आगे रन रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं दोस्तों यहाँ वरुण चक्रवर्ती जब चौथी गेंद डालते हैं तो संजू सैमसन ने एक शानदार कमाल दिखाया। एक जोरदार ताकतवर शॉट खेला और बल्ले का मोटा किनारा लगा और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक चौका जड़ दिया। यहाँ संजू सैमसन अब अपनी लय में बने हुए थे और धीरे धीरे करके स्कोर को आगे बढ़ाते जा रहे थे। वहीं जब वरुण चक्रवर्ती आते हैं 11वां ओवर लेकर तो वो कसी हुई गेंदबाजी करते हैं, केवल 3 रन ही ओवर में देते हैं। 12वां ओवर आता है, फिर यहाँ आता है असली रोमांच, जहां पर कार्तिक त्यागी 12वें ओवर की पहली गेंद डालते हैं और संजू सैमसन ने एक शानदार छक्का जड़कर उनका स्वागत किया। संजू सैमसन पहले से ही पहचान जाते हैं गेंद को और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं दूसरी गेंद पर कार्तिक त्यागी अब वापसी करते हैं और संजू सैमसन को यहाँ पर बोल्ड मार देते हैं। कार्तिक त्यागी एक युवा गेंदबाज हैं जिन्होंने शानदार वापसी करी। यहाँ पर उन्होंने गेंद के अतिरिक्त उछाल के साथ उसको स्विंग भी करवा दिया। सैमसन ने बिना ज्यादा पैर हिलाए बेहतरीन शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में जा रही थी और स्टंप से जा टकराई। शानदार फॉर्म में चल रहे सैमसन आउट हो जाते हैं। यहाँ संजू सैमसन की पारी 32 गेंदों में 48 रनों पर आउट हो जाती है। 4 चौके और 3 छक्के उनकी पारी में शामिल थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब दाएं हाथ के बल्लेबाज सरफराज खान आते हैं, जो भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं आते ही सरफराज खान एक शानदार खूबसूरत चौका जड़ देते हैं। उन्होंने गैप भांप लिया था और सटीक तरीके से एक चौका जड़ दिया। यहाँ धीरे धीरे करके अब पारी आगे बढ़ रही थी। 12 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स के गिर गए थे और 118 रन स्कोर पहुंच चुका था। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यहाँ महेंद्र सिंह धोनी को होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? आपकी राय कमेंट में जरूर दीजिए और साथ में लाइक का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वहीं दोस्तों पारी का जब 14वां ओवर लेकर आते हैं वरुण चक्रवर्ती, अब यहाँ सरफराज खान ने दूसरी गेंद पर गेंद को अच्छे से उन्होंने भांप लिया था और एक शानदार छक्का मार दिया। यहाँ दोस्तों वरुण चक्रवर्ती चूक कर देते हैं गेंदबाजी करने में और सरफराज खान ने उसका फायदा उठाते हुए गेंद को स्टैंड में भेज दिया। स्टेडियम पूरा तालियों से गूंज उठा। पूरा स्टेडियम यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स के सपोर्टर दिखाई दे रहे थे। पूरी येलो आर्मी यहाँ पे खड़ी हुई थी और चेन्नई सुपर किंग्स के जयकारों से स्टेडियम गूंज उठता है। वहीं पारी की चौथी गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस ने एक शानदार चौका जड़ दिया। अब डेवाल्ड ब्रेविस भी अपना कमाल दिखा रहे थे और उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका मार दिया। वहीं अगली गेंद पर ब्रेविस ने एक और पीछे हटकर गेंद को शानदार थर्ड मैन की तरफ चतुराई भरा शॉट खेलकर चौका जड़ दिया। लगातार 2 चौके यहाँ डेवाल्ड ब्रेविस ने जड़ दिए थे।
अब धीरे धीरे करके यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर बढ़ता जा रहा था। आज दोस्तों स्टेडियम M.A. चिदम्बरम चेन्नई में ये मैच खेला जा रहा था और पूरा स्टेडियम चेन्नई के सपोर्टर से पूरा खचाखच भरा हुआ था। पूरा स्टेडियम येलो कलर में दिखाई दे रहा था। चेन्नई के सपोर्टर CSK की जर्सी पहने हुए बैठे हुए थे। वहीं पारी का जब 16वां ओवर लेकर वैभव अरोड़ा आते हैं तो जहां दूसरी गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। यहां ब्रेविस ने शॉर्ट गेंद थी जो फेंकी हुई थी, उन्होंने पुल शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर स्टैंड में जा गिरती है। चेन्नई सुपर किंग्स के जो दर्शक थे वो शोर से गूंज उठते हैं पूरे स्टेडियम को। वहीं चौथी गेंद पर सरफराज खान एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। यहाँ सरफराज खान पीछे हटते हैं और परफेक्ट पिकअप शॉट खेलकर गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब सरफराज खान और डेवाल्ड ब्रेविस को स्कोर आगे बढ़ाना था। वहीं दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस ने एक शानदार चौका जड़कर इस ओवर की समाप्ति की थी। यहाँ लेंथ पीछे थी और तिरछी जा रही थी गेंद। ब्रेविस ने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच फील्डर के ऊपर से एक जोरदार शॉट लगाकर यहाँ जबरदस्त अपनी ताकत का नजारा पेश किया था। यहाँ दोनों के बीच 51 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। अब पारी को 17वां ओवर लेके जब सुनील नरेन आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने सरफराज खान को बोल्ड मार दिया। शानदार गेंदबाजी और अनुभव का कमाल सुनील नरेन के हाथों से यहाँ पर देखने को मिला। सरफराज खान यहाँ बोल्ड हो जाते हैं और 18 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। यहाँ दोस्तों सरफराज खान ने जोरदार शॉट लगाने की कोशिश की। सुनील नरेन जो अनुभव का फायदा उठाते हैं, नकल बॉल करते हैं और यहाँ पर सरफराज खान चूक जाते हैं और स्टंप आउट हो जाते हैं। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज शिवम दुबे, जो काफी अच्छे शॉट्स के लिए जाने जाते हैं और इनका कंपैरिजन युवराज सिंह से भी किया जाता है। कहते हैं कि इनको युवराज सिंह से कंपेयर कर सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वहीं 5वीं गेंद में डेवाल्ड ब्रेविस ने पीछे हटकर नरेन की गेंद को पढ़ा और डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक जोरदार चौका जड़ दिया। 17 ओवर की समाप्ति पर 159 रन 4 विकेट के नुकसान पर यहां स्कोर चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने जड़ दिया था। वहीं पारी का जब 18वां ओवर लेकर कार्तिक त्यागी आते हैं तो यहां तीसरी गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस आउट हो जाते हैं। यहां कार्तिक त्यागी ने गेंद डाली और कैच वैभव अरोड़ा पकड़ लेते हैं। शानदार चतुराई का कमाल गेंदबाजी में यहां कार्तिक त्यागी ने दिखाया था। यहां धीमी और ऑफ स्टंप की तरफ वाइड गेंद थी, जहां पर ब्रेविस ने जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की और यहां गति से चकमा खा गए और गेंद बल्ले का किनारा लेकर शॉट थर्ड मैन पर चली जाती है, जहां पर वैभव अरोड़ा शानदार डाइव लगाकर कैच ले लेते हैं। यहां डेवाल्ड ब्रेविस 29 गेंदों में 41 रनों पर आउट हो जाते हैं। 4 चौके और 2 छक्के उनकी पारी में शामिल थे। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए जेमी ओवर्टन आते हैं और वहां पर 5वीं गेंद पर जेमी ओवर्टन एक शानदार चौका जड़ देते हैं। उन्होंने गेंद को भाप लिया था और डीप बैकवर्ड पॉइंट पर जोरदार चौका मार दिया। वहीं पारी का जब 19वां ओवर लेकर वैभव अरोड़ा आते हैं तो यहां तीसरी गेंद पर एक शानदार शिवम दुबे चौका जड़ देते हैं। वहीं 19 ओवर की समाप्ति पर 184 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। वहीं दोस्तों पारी का आखिरी ओवर लेकर कार्तिक त्यागी आते हैं और काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हैं, जिसमें केवल 8 रन ही यहां पर मिलते हैं और 20 ओवर की समाप्ति पर 192 रन 5 विकेट के नुकसान पर यहां चेन्नई सुपर किंग्स ने स्कोर जड़ दिया था। अब 193 रनों का लक्ष्य यहां कोलकाता नाइट राइडर्स को मिला था और आज यहां महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं खेल रहे थे और महेंद्र सिंह धोनी के नहीं होने से क्या चेन्नई सुपर किंग्स की ये डाउन जाने की हालत है? आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अब दोस्तों इस 193 के लक्ष्य का पीछा करने के लिए कलकत्ता नाइट राइडर्स की तरफ से 2 धुरंधर यहां उतरते हैं। एक तरफ थे फिन एलन और जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्या सुनील नारायण को आना चाहिए था, तो देखो दोस्तों यहां लगता है इन लोगों ने मेरी बात सुन ली और सुनील नारायण को यहां क्रीज पर भेज दिया। वहीं फिन एलन शुरुआत करते हैं और खलील अहमद यहां गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से और यहां 5वीं गेंद पर सुनील नारायण ने एक शानदार छक्का जड़ दिया था और शुरुआत काफी अच्छी हो रही थी। वहीं कलकत्ता नाइट राइडर्स के जो बल्लेबाज थे वो कोशिश करेंगे कि अब शुरुआत काफी अच्छी रखें जिससे ये दिए गए स्कोर को पा सकें। वहीं अब आते हैं अंशुल कंबोज दूसरा ओवर लेकर, जहां दूसरी गेंद पर सुनील नारायण ने एक शानदार चौका जड़ दिया। यहां दोस्तों सुनील नारायण भी काफी अच्छे फॉर्म में जाने जाते हैं। पुराने मैचों में आपने देखा होगा कि भले ही अभी सुनील नारायण का फॉर्म नहीं चल रहा, लेकिन जब सुनील नारायण का फॉर्म चलता है तो उनका बल्ला भी आग उगलता है। वहीं अंशुल कंबोज यहां वापसी करते हैं और चौथी गेंद पर वो फिन एलन को आउट कर देते हैं। यहां दोस्तों अंशुल कंबोज ने शानदार अपनी गेंदबाजी का कमाल दिखाया। यहां कैच लेते हैं शिवम दुबे, गेंद हवा में उछली और फिन एलन का बड़ा विकेट गिर गया। चेन्नई सुपर किंग्स की बहुत अच्छी शुरुआत यहां हो गई थी। दर्शक खुशी से झूम रहे थे और पूरा स्टेडियम CSK के नारों से गूंज उठा था। फिन एलन की पारी यहां 1 रन पर ही आउट हो गई थी।
यहाँ एलन ने क्रीज पर आकर ऑन साइड पर स्लॉक की कोशिश की थी और बल्ले का किनारा लग गया और गेंद कवर पॉइंट पर खड़े शिवम दुबे के हाथों में चली गई। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं कप्तान अजिंक्य रहाणे, जहां उन्होंने निर्णय लिया था तीसरे नंबर पर आने के लिए। वहीं खलील अहमद जब आते हैं पारी का तीसरा ओवर लेकर, तो यहाँ चौथी गेंद पर सुनील नारायण ने एक शानदार छक्का जड़ दिया था। यहाँ दोस्तों एक तरफ तो विकेट गिर गया था, लेकिन सुनील नारायण अब पूरी कोशिश करेंगे कि इस पारी को आगे बढ़ाएं और आज देखते हैं अजिंक्य रहाणे कहां तक आगे जाते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ एक थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिलती है। खराब फील्डिंग चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा दिखाई देती है। अंशुल कंबोज ने सुनील नारायण को गेंद फेंकी की और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान जो मिड ऑफ पर एक कैच छोड़ देते हैं। यहाँ यॉर्कर डालने की कोशिश थी और नारायण ने मिड ऑफ के ऊपर से एक जोरदार शॉट लगाने की कोशिश की और बल्ले के किनारे से गेंद लगकर सीधे ऋतुराज के पास चली गई, जिन्होंने एक आसान कैच छोड़ दिया। यहाँ संजू सैमसन भरोसा नहीं कर रहे थे कि ये कैच जमीन पर गिर गया है। खैर, इसके आगे बढ़ते हैं और यहाँ अंशुल कंबोज चौथी गेंद डालते हैं सुनील नारायण को, जिनको एक जीवन दान मिल चुका था। वहीं सुनील नारायण ने एक शानदार काउ कॉर्नर की तरफ चौका जड़ दिया। डीप पर खड़े फील्डर को उसे रोकने का कोई मौका ही नहीं मिला। वहीं पारी का जब 5वां ओवर लेकर खलील अहमद आते हैं दोस्तों, तो यहाँ खलील अहमद जब दूसरी गेंद डालते हैं तो सुनील नारायण यहाँ एक शानदार शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ गुरजपनीत सिंह एक शानदार कैच लपक लेते हैं। यहाँ दोस्तों पूरा स्टेडियम CSK के नारों से गूंज उठा और यहाँ सुनील नारायण की पारी 17 गेंदों में 24 रन पर ही आउट हो जाती है, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। यहाँ दोस्तों जो गेंद फुल लेंथ की थी, लेग स्टंप के बाहर थी और सुनील नारायण ने फ्लिक करने की कोशिश के लिए जगह बनाने में मुश्किल हुई और बल्ले का मोटा किनारा लग गया और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ चली गई, जहां पर गुरजपनीत सिंह ने खुशी खुशी एक शानदार कैच लपक लिया। 2 छक्के लगाने के बावजूद नारायण लय में नहीं आ पाए और पावर प्ले के अंदर विकेट गिरा दिया। दोस्तों यहाँ 2 विकेट गिर चुके थे। अब आते हैं अंकुरिश रघुवंशी और दबाव यहाँ कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ बढ़ता जा रहा था। वहीं दोस्तों जब छठवां और पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आते हैं अकील हुसैन, तो यहाँ अंकुरिश रघुवंशी ने बढ़िया कमाल दिखाया। जो अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, उन्होंने एक लाजवाब चौका जड़ दिया। शानदार उन्होंने अच्छा कट लगाया और कवर पॉइंट पर खड़े कंबोज के बाईं ओर से गेंद निकल गई। 6 ओवर की समाप्ति पर 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर पहुंच चुका था। अब कप्तान के कंधों पर और अंकुरिश रघुवंशी को भी साथ देना था ताकि स्कोर आगे बढ़ सके। पारी का जब 7वां ओवर लेकर नूर अहमद आते हैं, तो यहाँ अंकुरिश रघुवंशी ने एक शानदार रिवर्स स्वीप दिखाया। यहाँ दोस्तों अंकुरिश रघुवंशी ने सोच समझकर रिवर्स स्वीप खेला था और गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े खलील के ऊपर से निकाल दिया। एक शानदार चौका रघुवंशी के बल्ले से। यहाँ अंकुरिश रघुवंशी ने पिछले 2 मैचों में शानदार अर्धशतक भी जड़ी थी। पारी का जब 8वां ओवर लेकर अकील हुसैन फिर से आते हैं, तो यहाँ अंकुरिश रघुवंशी ने एक छक्का जड़ दिया। यहाँ दोस्तों डेवाल्ड ब्रेविस ने दौड़ लगाकर कोशिश की, लेकिन जैसे उन्होंने छक्का लिया और उनका पैर जाकर बाउंड्री पर टच हो गया। अंकुरिश रघुवंशी ने पुल शॉट खेलने की बैकफुट पर छलांग लगाई। ब्रेविस अपनी दाहिनी ओर दौड़ रहे थे। उन्होंने दोनों हाथों से गेंद को रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथों से जोर से लगी और इसी वजह से गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। दोस्तों क्या आपको लगता है कि यहाँ जो खड़े हुए थे सरफराज खान, उनको वहां जाने की जरूरत थी? अपनी राय जरूर बताएं। वहीं दोस्तों जब पारी का 9वां ओवर लेकर गुरजपनीत सिंह आते हैं, तो यहाँ पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे एक शानदार छक्के के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। रहाणे ने झुककर शॉर्ट फाइन फील्डर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया था। वहीं तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने एक और अपना बल्ले का कमाल दिखाया और अब जो दबाव कोलकाता की तरफ बढ़ रहा था, उसको कम करने की कोशिश की और एक शानदार बैकफुट पर जाकर पुल शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। लगातार 2 छक्के यहाँ अजिंक्य रहाणे ने लगा दिए थे। वहीं दोस्तों 5वीं गेंद पर अंकुरिश रघुवंशी ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। ये ओवर काफी बड़ा साबित हो रहा था और यहाँ अंकुरिश रघुवंशी ने जगह बनाई और गेंद की गति का फायदा उठाया और बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से गेंद को निकाल दिया। बहुत चतुराई भरी बल्लेबाजी यहाँ अंकुरिश रघुवंशी कर रहे थे। वही दोस्तों जब पारी का 9वां ओवर खत्म हो चुका था, अब इसकी समाप्ति पर 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो चुके थे। 10वां ओवर लेकर यहाँ पर अकील हुसैन आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अकील हुसैन ने जब दूसरी गेंद डाली थी अजिंक्य रहाणे को, तो सरफराज ने डीप मिड विकेट पर एक कैच छोड़ दिया था। वो दौड़ते हुए और शायद जरूरत से ज्यादा तेजी से आए थे और दोनों हाथों से कैच छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन कैच छूट गया और ब्रेविस से पहले वाले कैच की तरह ही मुश्किल से हाथ चला पाए और गेंद नीचे गिर गई थी, जहां पर अजिंक्य रहाणे ने 1 रन ले लिया था। एक यहां पर फिर से मौका मिल गया था कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को। यहां पर कहीं ना कहीं आज चेन्नई सुपर किंग्स की जो फील्डिंग थी वो बेकार हो रही थी। वहीं दोस्तों अकील हुसैन कमाल करते हैं और तीसरी गेंद पर यहां झटका देते हैं कोलकाता को। अंकुरिश रघुवंशी को यहां पर डेवाल्ड ब्रेविस के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अंकुरिश रघुवंशी 19 गेंदों में 27 रनों पर आउट हो जाते हैं। यहां पर दोस्तों डेवाल्ड ब्रेविस ने एक शानदार कैच लपक लिया था। आखिरकार अकील हुसैन को एक विकेट मिल गया था।
2 कैच छूटने के बाद भी आज अकील हुसैन को विकेट मिल गया था। अंकुरिश रघुवंशी का पहले कैच छूटने का फायदा नहीं उठा पाए और लेग स्टंप पर फ्लैट लेंथ की गेंद थी। उन्होंने बैकफुट पर जाकर थोड़ा स्पेस बनाया, पुल शॉट खेला, लेकिन उसमें पावर की टाइमिंग की कमी लगी और लॉन्ग ऑन की तरफ एक शानदार ब्रेविस ने कैच पकड़ लिया। अब यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स ने दबाव बनाना शुरू कर दिया था। वहीं अब आते हैं खतरनाक फिनिशर रिंकू सिंह, और यहाँ पर जब नूर अहमद आते हैं पारी का 11वां ओवर लेकर, तो यहाँ पर नूर अहमद ने अपना कमाल दिखाया और यहाँ पर दोस्तों अजिंक्य रहाणे को कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवा दिया। अजिंक्य रहाणे आज 22 गेंदों में 28 रनों पर आउट हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों नूर अहमद ने दोनों हाथों से आंख बंद करके जश्न मनाया। कोलकाता के प्रशंसक अब निराश हो चुके थे और चेन्नई सुपर किंग्स के प्रशंसक तालियों से गूंज उठे थे और पूरा स्टेडियम गूंज रहा था नारों से। वहीं दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं कैमरॉन ग्रीन, और यहाँ पर नूर अहमद ने कैमरॉन ग्रीन को बोल्ड मार दिया। कैमरॉन ग्रीन आते हैं और पवेलियन चले जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूरा स्टेडियम चेपॉक का स्टेडियम सीटी बजाता है और पूरा चेन्नई सुपर किंग्स के नारों से गूंज उठता है। ये गेंद राउंड द विकेट थी और नूर अहमद ने एंगल बदलकर गेंद को मिडिल और लेग स्टंप की तरफ धकेला, जहां पर एक शानदार नूर अहमद ने गेंदबाजी का कमाल दिखाया। अब दोस्तों दबाव पूरी तरह कोलकाता नाइट राइडर्स पर बन चुका था और 5 विकेट यहाँ पर गिर चुके थे। वहीं अब आते हैं रोवमैन पॉवेल, और पारी का जब 13वां ओवर लेकर नूर अहमद आते हैं तो यहाँ पर नूर अहमद ने एक और कमाल दिखाया और रिंकू सिंह को आउट कर दिया। कैच लिया शिवम दुबे ने। यहाँ पर डॉट बॉलों का जो दबाव बन गया था 4 गेंदों पर, वहां पर रिंकू सिंह विकेट दे बैठे। यहाँ पर दोस्तों रिंकू सिंह 6 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। अब पूरी तरह उम्मीद कोलकाता नाइट राइडर्स की जा चुकी थी और प्रशंसक भी अब सोच रहे थे कि क्या घर वापस चले जाएं, क्योंकि ये वापसी हो पाएगी या नहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की, वो समझ नहीं पा रहे थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए रमनदीप सिंह आते हैं क्रीज पर, और वहीं जब पारी का 14वां ओवर लेकर आते हैं जेमी ओवरटन, तो 5वीं गेंद पर रोवमैन पॉवेल ने एक शानदार छक्का जड़कर यह बता दिया कि अभी कोलकाता पूरी तरह से आउट नहीं हुआ है, अभी उसमें जान बाकी है। कहते हैं कि डूबता तो क्या करता, तिनके का सहारा, उसी तरह से ये लोग टिके हुए थे। वही दोस्तों पारी का जब 16वां ओवर लेकर जेमी ओवरटन आते हैं, जहां पर दूसरी गेंद पर रमनदीप सिंह ने भी एक शानदार चौका जड़ दिया था। रमनदीप सिंह पीछे हटते हैं और अपर कट खेलते हैं, जहां पर डीप पॉइंट की तरफ आसानी से चौका उन्होंने जड़ दिया था। वहीं पर तीसरी गेंद पर रमनदीप सिंह ने एक शानदार छक्का जड़ दिया था। यहाँ पर दोस्तों रमनदीप सिंह ने भी अपना कमाल दिखाना चालू कर दिया था। 16 ओवर की समाप्ति पर 120 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर यहाँ पहुंच चुका था और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स अब वापसी करने के लिए चांसेस बहुत कम है। वहीं पारी को जब आगे बढ़ाने के लिए खलील अहमद आते हैं, तो यहाँ पर तीसरी गेंद पर 17वां ओवर जब लेकर आते हैं, तो रोवमैन पॉवेल ने एक शानदार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री में चौका जड़ दिया था। वहीं दोस्तों 5वीं गेंद जब डालने के बाद खलील अहमद के पैर में कुछ गड़बड़ आ जाती है और उनकी मांसपेशियां खिंच जाती हैं और दर्द इतना ज्यादा रहता है कि वो अब गेंद डालने की हालत में नहीं थे। वहीं अगली गेंद जब गुरजपनीत सिंह डालते हैं, तो गुरजपनीत सिंह की गेंद पर रमनदीप सिंह ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। यहाँ पर रमनदीप सिंह अपने पंजों पर खड़े थे, खूंखार शेर की तरह देख रहे थे कि जैसे गेंद आएगी और उस पर कुछ कमाल करना है। उन्होंने शानदार यहाँ चौका जड़ दिया था। वहीं 18वां ओवर लेकर आते हैं यहाँ पर अंशुल कंबोज, और मात्र 7 रन ही इस ओवर से मिलते हैं। 19वें ओवर में जब जेमी ओवरटन आते हैं, तो यहाँ पर दूसरी गेंद पर रमनदीप सिंह ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। उन्होंने बल्ले का मुंह खोला और गेंद को शॉर्ट थर्ड के ऊपर से भेज दिया। हालांकि यहाँ पर भले ही चौके लग रहे थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब स्कोर पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो गया था। वहीं आखिरी ओवर लेकर अंशुल कंबोज खुद आते हैं, तो पहली गेंद पर यहाँ पर रमनदीप सिंह अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं और एक शानदार चौका जड़ देते हैं। खैर अभी कोशिश कर रहे थे दोनों बल्लेबाज के कुछ अच्छा स्कोर यहां पहुंचा सके। वहीं अंशुल कंबोज वापसी करते हैं और रमनदीप सिंह को सरफराज खान के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। सरफराज खान ने बाई और डाइव लगाकर एक शानदार थर्ड मैन पर एक शानदार कैच लपक लिया था और दर्शकों को दिखा दिया कि आज तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। और यहां पर रमनदीप की पारी 23 गेंदों में 35 रन पर आउट हो जाती है। वहीं बाएं हाथ के बल्लेबाज अनुकूल रॉय आते हैं और यहां पर अंशुल कंबोज की 5वीं गेंद पर रोवमैन पॉवेल ने एक शानदार छक्का जड़ दिया था 5वीं गेंद पर। वही दोस्तों आखिरी गेंद यहां अंशुल कंबोज डालते हैं रोवमैन पॉवेल को और यहां पर कोई रन नहीं मिलता। अंशुल कंबोज ने खुशी से अपना दाहिना हाथ हवा में लहराया और रोवमैन पॉवेल ने नॉन वाइड के लिए रिव्यू लिया, लेकिन वो रिव्यू नहीं जीतेंगे क्योंकि गेंद फुल लेंथ की थी और वाइड है, लेकिन ऑफ साइड की टाइमलाइन के अंदर है। पॉवेल ने आगे बढ़कर शॉट लगाने की कोशिश करी लेकिन चूक गए, गेंद टाइमलाइन के अंदर है। पॉवेल इस मैच को लंबा खींचने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उन्होंने एक्शन लेना चाहा, पर पता नहीं चेपॉक स्टेडियम के दर्शकों को इसकी परवाह है या नहीं। वो खुशी से झूम रहे थे और चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार 2 मैच जीत लिए थे। यहाँ पर 20 ओवर की समाप्ति पर 160 रन 7 विकेट के नुकसान पर हो चुके थे और यहाँ पर दोस्तों आज चेन्नई सुपर किंग्स ने ये मुकाबला 32 रनों से जीत लिया था।
यहाँ पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार जीत लगातार 2 हो चुकी है। तो दोस्तों आज के चेन्नई के प्रदर्शन से आप चेन्नई की टीम को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो क्रिकेट जगत के हर एक अपडेट के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।